channel. This is me Puspanjali, a 8th grade student, and this video is going to be related to study blog. तो यार आज मैंने डिसाइड करा कि मैं लेट नाइट स्टडी करूँगी बिकॉज मेरे एग्ज़ाम में बस 3 दिन रह रहे हैं एंड आज है 14 मार्च एंड मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है 18 मार्च और मुझे मेरी डेट शीट भी मिल चुकी है। क्या ही वाहियात डेट शीट है भाई, मैं देख के ट्रॉमेटाइज हो गई थी ये बिकॉज मैंने सोचा था कि प्रिपरेशन लीव जिस दिन मिलेगा मैं उस दिन अच्छे से पढ़ाई करूँगी, बट इसमें ना के बराबर प्रिपरेशन लीव मिला है इस बार। सो मैंने डिसाइड करा कि मैं पढ़ूंगी बिकॉज एग्जाम में काफ़ी कम टाइम रह रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। Hi guys, welcome back to my channel. This is me Puspanjali, a 8th grader student, and welcome to my brand new video. So here I am back with my another brand new video. So सबसे पहले मैं बताती हूँ अपने डेट शीट के बारे में। तो मेरा डेट शीट मुझे 11 मार्च को मिल गया था एंड आज है 14 मार्च और इस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमारा फर्स्ट डे कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो फर्स्ट डे हमारा इंग्लिश का पेपर है, देन सेकेंड डे है हमारा 19 को हिंदी का पेपर। इनके बीच में बिल्कुल भी प्रिपरेशन लीव नहीं मिला है हमें। यार क्या बोल रही हूँ, प्रिपरेशन लीव नहीं मिला हुआ है हमें। एंड उसके बाद है 20 को छुट्टी है हमारी और 21 को भी छुट्टी है, 22 को भी छुट्टी है क्योंकि है ईद, इसलिए छुट्टी है बिकॉज ईद है। एंड इसको तो मैं प्रिपरेशन लीव में काउंट नहीं करूँगी बिकॉज वो तो ईद की छुट्टी हुई ना। एंड अब मैं बताती हूँ मैथ्स में। तो मैथ्स का पेपर हमारा 23 को है एंड 24 को हमारा साइंस का पेपर है और 25 को है हमारा सोशल साइंस का पेपर। इन तीनों सब्जेक्ट के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं दिया हुआ है, एक भी दिन का प्रिपरेशन लीव नहीं है। एंड 26 को हमारा एक दिन का प्रिपरेशन लीव है, वो भी किस सब्जेक्ट के लिए, तो कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए कौन ही देता है प्रिपरेशन लीव भाई, साइंस के लिए दे देते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। कंप्यूटर के लिए नहीं देते फिर भी चल जाता क्योंकि कंप्यूटर उतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है यार। मेरे साइंस का सिलेबस अभी भी पेंडिंग में है क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो मैंने कवर कर लिया है, लेकिन फिजिक्स का जो चैप्टर्स है ना कुछ वो मेरे रह रहे हैं अभी भी। एंड अभी उसको मैं कवर कर लूँगी 2-3 दिन में बिकॉज नहीं करूँगी तो मेरे पेपर में बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। सर ने सबसे ज़्यादा बोला कि फिजिक्स से ही क्वेश्चन आएंगे हमारे, इसलिए मुझे तो वो करना ही होगा। पढ़ते पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने कंटिन्यूसली पढ़ाई करी है, मैंने बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया। मैं अपनी चेयर से उठी तक नहीं हूँ भाई। एंड पूरा जो था मेरा वर्क उसको करने में 2 घंटे लग गए और मैंने बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया। एंड मुझे ना ज़्यादा टाइम लग गया डिटेल वाले क्वेश्चन करने में बिकॉज उसमें एक्सप्लेन वगैरह करना था, सो उसमें मेरा ज़्यादा लगा टाइम। बाकी सारा तो बहुत ईजी था, बहुत जल्दी हो गया। बाकी मैंने उसको कंप्लीट कर लिया एंड अब मैं डिसाइड करती हूँ मुझे क्या पढ़ना है बिकॉज मैंने डिसाइड नहीं करा है कि मुझे क्या पढ़ना है। सो पहले मैं ब्रेक लेती हूँ 5 मिनट का ताकि मेरा दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। सो ब्रेक लेते हैं। तो यार जब भी मैं रात को पढ़ने बैठती हूँ ना तो मुझे सबसे ज़्यादा नींद आता है पढ़ते वक्त ही। तो मैं सबसे पहले अपने लिए मैंने कॉफ़ी बनाया एंड उसको पीने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी बिकॉज टाइम भी हो गया था बहुत ज़्यादा। मैंने थोड़ी देर का नहीं, मैंने कम से कम आधे घंटे का ब्रेक ले लिया था, इसलिए मैंने टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले मैं मैथ्स बनाने बैठ गई। एंड मैंने वर्कबुक सॉल्व भी करा था और मैं उसको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी ना डेड हो गई थी, इसलिए मैंने उसको चार्जिंग पॉइंट पे लगा दिया था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। देन मैंने बुक सॉल्व करना चालू करा एंड सबसे पहले मैंने फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट करा। उसका रिवीजन मैं कर रही थी यहाँ पे क्योंकि मैं फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर को ना इसलिए ज़्यादा टाइम देती हूँ क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कतें आती है। उसके ना 2-3 एक्सरसाइज बहुत ईजी है एंड एक एक्सरसाइज है 10.3, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने वाला है उसमें, तो उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो उसमें ज़्यादा टाइम दे करके मैं उसको समझा, फिर उसके बाद मैंने उसको सॉल्व करना चालू करा, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग गए। There's something in your eyes.
एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। मैं सेल्फ असेसमेंट सॉल्व कर रही थी, तो मैंने सोचा कि गाना सुनते सुनते सॉल्व कर लेते, बिकॉज मुझे डर भी लगने लगा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने ना स्पॉटिफाई पे गाना वगैरह लगाया, उसके बाद मैं पढ़ाई कर रही थी। एंड मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था फैक्टराइजेशन और लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, एंड दोनों को करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। आज मैं पहली बार इतनी देर तक जग के पढ़ाई करी है। गाइस, आई एम डन विथ माई ऑल रिवीजन। मुझे आज का जितना भी काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड मैथ्स मैंने अपना 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लीनियर इक्वेशन एंड फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर। एंड अभी करेंटली कितना टाइम हो रहा है, 1:50 हो रहा है भाई। अभी 2 बजने में बस 10 मिनट ही कम है। एंड अभी मुझे बहुत खतरनाक वाली नींद आ रही है, मुझे जाना होगा सोने। एंड मेरा बेड भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, चारों तरफ बस बुक वगैरह फैला हुआ है। सो सबसे पहले मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ, देन मैं सोने जाऊँगी। अगर तुम लोग हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।